तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। कदीम यूनान हमारे इस कुर्राए अर्ज़ पर बसाई जाने वाली आबादियों में से एक है। यूनान की कदीम तहज़ीब साइंस, सियासत, जमहूरियत और फ़लसफ़ा समेत दीगर कई उलूम की जाए पैदाइश है। यूनानियों ने न सिर्फ अपने दौरे उरूज में यूरोप और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक तमाम मालूम दुनिया पर हुक्मरानी की है, बल्कि ये एक तवील अरसे तक दुनिया में राइज जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी की क़यादत भी करते रहे हैं। यही वजह है कि यूनान का इल्मी विरसा जंगो जदल के तारीख़ी वाक़यात और तरह तरह की असातीरी दास्तानों और देवमालाई किस्सों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आज हम आपके सामने यूनान की तारीख़ और उसमें मुरवजा असातीरी दास्तानों पर बनने वाली 10 ऐसी फ़िल्मों का अहवाल बयान करेंगे कि अगर आप तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले इंसान हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। इन फिल्मों में बयान हुए तारीख़ी वाक़यात न सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बनेंगे, बल्कि इनका ज़बरदस्त एक्शन और बेहतरीन विजुअलाइजेशन आपकी बेहतरीन तफरीह का बाइस भी बनेगी। द फर्स्ट किंग, बर्थ ऑफ एम्पायर। द फर्स्ट किंग, बर्थ ऑफ एम्पायर एक इटालियन मूवी है जो 8वीं सदी कबले मसीह के हालात में बनाई गई दो भाइयों यानी रोमोलोस और रेमोस की कहानी है। ये दोनों एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम नामुनासिब हालात के बाइस इनकी माँ उन्हें एक दरिया में बहा देती है, जहाँ एक मादा भेड़िया इन्हें दूध पिलाती है। बाद अज़ां एक गडरिया इन दोनों बच्चों की परवरिश करता है। जवान होने के बाद ये दोनों हाकिमे वक्त के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं और इससे तख्त व हुकूमत छीन लेते हैं। लेकिन दौलत व इक़्तिदार की इस जंग में ये दोनों भाई इस कदर अंधे हो जाते हैं कि रोमोलोस खुद अपने ही भाई रेमोस को कत्ल करके तमाम वसाइल पर काबिज़ हो जाता है। यूनानी रिवायात के मुताबिक रोमोलोस ही वो बादशाह था कि जिसके नाम पर दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत रोमन एम्पायर की बुनियाद रखी गई और इसे ही सल्तनत रोमा का पहला बादशाह भी ख्याल किया जाता है, जिसने अपने भाई के खून पर इस वसी व अरीज़ सल्तनत का संगे बुनियाद रखा। अगोरा। अगोरा एक हॉलीवुड मूवी है जो 4वीं सदी कबले मसीह के पस मंज़र में बनाई गई है। ये वो ज़माना था कि जब दीन मसीहियत की जड़ें तमाम रोमन एम्पायर में फैल चुकी थीं और इसके पैरोकार इंतहाई बाअसर हो चुके थे। ये फिल्म रोमन सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत मिस्र के शहर अस्कंदरिया में रहने वाली एक हकीकी औरत हाइपेशिया की ज़िंदगी पर मबनी है। हाइपेशिया अपने वक्त की एक बहुत बड़ी रियाजीदान, माहिर इल्म फ़ल्कियात और फ़लसफ़ी थी। हाइपेशिया पर पहला इल्ज़ाम ये था कि वो एक औरत होकर मर्दों को तालीम देती थी, जबकि हाइपेशिया की तहकीक के मुताबिक ज़मीन चपटी या सीधी नहीं बल्कि बेज़वी साख्त की हामिल थी और ये निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों की मानंद सूरज के गिर्द गर्दिश करती थी, न कि सूरज इसके गिर्द। हाइपेशिया के ये ख्यालात बाइबल में दर्ज तालीमात की सरासर नफ़ी करती थी, लिहाजा कलीसा के नुमाइंदों ने इसे एक विच करार देकर जिंदा जला दिया था। हाइपेशिया की थ्योरीज इसकी मौत के 1300 साल बाद गैलीलियो के ज़माने में सही साबित हुईं। ये फिल्म बेहतरीन अदाकारी और ख़ूबसूरत अंदाज़े बयां का एक बेहतरीन इम्तिज़ाज है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स। क्लैश ऑफ द टाइटन्स सन 2010 में रिलीज़ होने वाली एक हाई बजट मूवी है। ये फिल्म यूनान के एक देवमालाई हीरो परसियस की मुहिमात और ज़िंदगी पर मबनी है। परसियस वो यूनानी हीरो है जिसे यूनान की एक खौफनाक अफरियत मेड्यूसा को शिकस्त देने और इसका सर कलम करने का सहरा दिया जाता है। मेड्यूसा यूनानी दास्तानों की वो माफूकुल फितरत औरत थी जिसके सर पर बालों की जगह सांप लहराते थे। जो भी इंसान इसकी आंखों में देख लेता वो उसी वक्त पत्थर का बन जाता था। ताहम परसियस अपनी ढाल में मेड्यूसा का अक्स देखकर इसे कत्ल कर देता है। बाद अज़ां वो मेड्यूसा के सर के ज़रिए एक देवकामत समंदरी मखलूक ग्रैकन को पत्थर का बनाकर यूनान के शहरियों को इसके जुल्म से निजात दिलाता है। जन्नात समेत कई गैर मरई मखलूक़ात की शमूलियत और बेहतरीन एक्शन सीन्स इस फिल्म को एक बेहतरीन तफरीह का सामान बना देते हैं। दोस्तों, क्लैश ऑफ द टाइटन्स नामी इस फिल्म का दूसरा हिस्सा व्रैथ ऑफ द टाइटन्स के नाम से भी बन चुका है, ताहम वो अवामुन्नास में कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ, लिहाजा उसका जिक्र हमने इस लिस्ट में करना मुनासिब नहीं समझा। इमॉर्टल्स। इमॉर्टल्स नामी ये फिल्म भी 2011 में ही रिलीज़ हुई थी।
जो यूनान के एक मशहूर देवमालाई किरदार थीसियस की दास्तान पर मबनी है। मज़कूरा कहानी के मुताबिक थीसियस एक फ़ानी इंसान था जिसने अपने अज़्मो हौसले और बहादुरी की बदौलत यूनानी देवताओं की मदद की। ये फिल्म 13वीं सदी कबले मसीह के पस मंज़र में बनाई गई है कि जब एक इंतहाई संगदिल और जालिम बादशाह हिपेरियन कोहे ओलंपस में कैद 12 टाइटन्स को आज़ाद करवाने के लिए निकलता है। ये 12 टाइटन्स भी कभी यूनान के देवता हुआ करते थे, लेकिन इनके बेरहमाना और जालिमाना अमाल के बाइस इन्हें कोहे ओलंपस में कैद कर दिया गया था। मनफी किरदार का मालिक हिपेरियन बादशाह एक मुकद्दस ऑरिकल को यरगमाल बनाकर इसके ज़रिए इन टाइटन्स तक पहुंच जाता है और उन्हें ओलंपस पहाड़ की कैद से आज़ाद करवा देता है। इसके बाद क्या होता है? थीसियस इन ताकतवर और पुरस्कार ताकतों के मालिक टाइटन्स को कैसे हराता है, यही सब कुछ इस फिल्म की कहानी है। फिल्म इमॉर्टल्स में कदीम यूनान बादशाह हिपेरियन की सफाकियत और थीसियस की मुहिम जोई को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। दी वंडर वुमन। दोस्तों, हालांकि वंडर वुमन सुपर हीरो यूनिवर्स जैसे सुपरमैन बैटमैन का हिस्सा है, ताहम इसका ताल्लुक जिस खूबसूरती के साथ यूनान से ताल्लुक रखने वाले अमेज़न कबीले से जोड़ा गया है वो इस फिल्म का बेहतरीन हिस्सा है। कदीम यूनानी रिवायात के मुताबिक कबीला अमेज़न सिर्फ औरतों पर मुश्तमिल था जिसमें मर्द जात के लिए कोई जगह नहीं थी। कबीला अमेज़न से ताल्लुक रखने वाली औरतें इंतहाई बहादुर, निडर और अपने वक्तों की सुपर पावर कहलाती थीं। अमेज़न औरतों के फ़नून हर्ब और जंगो जदल के जुनून का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली हर औरत अपनी एक छाती काट दिया करती थी ताकि इसे कमान संभालने और तीर चलाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। मज़कूरा फिल्म यानी दी वंडर वुमन में इस कबीले के हालात ज़िंदगी और इसकी बैरूनी दुनिया से होने वाले राबिते को दिखाया गया है। फिल्म की हीरोइन यानी गाल गाडोट दुनिया में छिड़ जाने वाली जंग अजीम की तबाहकारियों को रोकने यहाँ वारिद होती है और अपनी माफूकुल फितरत सलाहियतों से न सिर्फ जंग अजीम को रोकने में कामयाब होती है बल्कि ये जंग के देवता एरीस को भी शिकस्त देती है, जो यूनानी दास्तानों के मुताबिक दुनिया में जंगो जदल का जिम्मेदार है। हरक्यूलिस यूनानी असातीरी दास्तानों का सबसे बड़ा हीरो तस्लीम किया जाता है, जिस पर हॉलीवुड में मुतअद्दिद फिल्में बन चुकी हैं। ताहम 2014 में बनने वाली हरक्यूलिस अपने बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट की वजह से इन सब पर सबकत रखती है। इस फिल्म में हरक्यूलिस को एक इंतहाई ताकतवर और बहादुर सूरमा दिखाया गया है, जो न सिर्फ समंदरी अजदहे बल्कि शेरों तक को मार गिराता है। हरक्यूलिस की ताकत से फ़ायदा उठाने के लिए दो पड़ोसी ममालिक के राजा इसे धोखा देते हैं और इसके बीवी बच्चों को मार देते हैं ताकि वो जंग में इनकी मदद कर सके। ताहम फिल्म के आखिर में हरक्यूलिस ये हकीकत जान जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों यूनानी राजाओं को मौत की घाट उतार देता है। यूनान की कदीम देवमालाई हीरो की जिंदगी का अहाता करती ये फिल्म बेहतरीन एक्शन सीन से भरपूर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट। सन 2004 में रिलीज होने वाली ये फिल्म यूनान बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर तरीन बादशाह सिकंदर आज़म की ज़िंदगी और इसके नशीबो फराज को बयान करती है। ये फिल्म सिकंदर आज़म के राजा बनने के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस, अपने वक्तों की सुपर पावर यानी सल्तनत फ़ारस पर फतह हासिल करना और हिंदुस्तान की ताकतवर अक़वाम से जंग के हालात को बहुत खूबसूरती से पेश करती है। यूँ तो सिकंदर आज़म पर दुनिया भर में बहुत सी फिल्में और सीरीज़ बन चुकी हैं, ताहम ये फिल्म अपने अंदाज़े बयां, बेहतरीन स्टार कास्ट और हाई बजट के बाइस इन सबसे बेहतरीन हैं, जिसमें न सिर्फ सिकंदर आज़म की बहादुरी बल्कि इसके जज्बात व एहसासात की भी भरपूर अक्कासी की गई है। दी ग्लैडिएटर। सन 2000 में रिलीज़ होने वाली ये मूवी दूसरी सदी ईसवी के पस मंज़र में बनाई गई है कि जब सल्तनत रोमा अपने उरूज पर थी। इस फिल्म में रोमन एम्पायर कॉमोडस की एक ना ख़त्म होने वाली ताकत को दिखाया गया है कि किस तरह एक रोमन बादशाह अपनी हुकूमत व इक़्तिदार के घमंड में जिसे चाहे रोक सकता था। ये बादशाह रोमन एम्पायर के हर दिल अजीज सिपह सालार मैक्सिमस के न सिर्फ अहले खाना को कत्ल करवा देता है बल्कि ये उसे बतौर ग्लैडिएटर रोम के मैदानों में लड़ने मरने के लिए छोड़ देता है। बहादुर मैक्सिमस गुलामी की इन जंजीरों को कैसे तोड़ता है और वो
बादशाह से अपनी बीवी और बच्चों की मौत का बदला कैसे लेता है, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। ये तारीखी फिल्म जिसमें दिखाए गए बास किरदार जैसे बादशाह कॉमोडोस और इसकी बहन ल्यूसीला हकीकत में वजूद रखती थी, ताहम ये मुकम्मल तौर पर एक सच्ची कहानी नहीं है। ट्रॉय। सन 2004 में रिलीज होने वाली ये फिल्म ट्रॉय यूनान की तारीख में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी और खूनरेज जंग पर मबनी है। ट्रोजन वार कहलाई जाने वाली ये जंग कदीम यूनानियों और तुर्की के साहिल पर आबाद एक अजीमुशान शहर ट्रॉय के दरमियान लड़ी गई थी। हजारों साल बाद तक याद की जाने वाली इस जंग की वजह एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की हेलन थी, जिसे ट्रॉय का शहजादा पेरिस यूनान के शहर स्पार्टा से अपने साथ ले आया था। बैटल ऑफ ट्रॉय में अखिलीज और हेक्टर जैसे कई सूरमाओं ने बहादुरी के वो कारनामे अंजाम दिए थे जो आज भी यूरोप के अदब का एक हिस्सा हैं। फिल्म ट्रॉय को इस खूबसूरती से फिल्माया गया है कि इसे देखते हुए ये महसूस होता है कि जैसे आप उसी दौर में मौजूद हों। हेक्टर और अखिलीस की दो बदू लड़ाई हो या शहर ट्रॉय की तबाही का मंजर, ट्रॉय नामी इस मूवी के तमाम ही सीन एक शाहकार की हैसियत रखते हैं। 300। 2006 में रिलीज होने वाली फिल्म 300 यूनान की तारीख पर अब तक बनने वाली सबसे बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म 5वीं सदी कबले मसीह के पस मंज़र में बनाई गई है कि जब मुल्क फारस पर एक इंतहाई जाहो जलाल का मालिक बादशाह ज़रक्सीज़ हुकूमत करता था। ताकत के नशे में चूर ये बादशाह लाखों सिपाहियों का एक लश्कर लेकर यूनान के शहरों पर हमला आवर होता है। ये अपनी दौलत के दम पर यूनान के सियासतदानों में फूट डाल देता है ताकि वो जंग से किनारा कश हो जाएं और यूनानी अवाम को ज़रक्सीज़ के रहमो करम पर छोड़ दें। ऐसे में यूनान की रियासत स्पार्टा का बादशाह लियोनार्डस अपने 300 जाबाज सिपाहियों को लेकर ज़रक्सीज़ के खिलाफ एक आखिरी मुहाज कायम करता है और फारसियों के खिलाफ कुछ ऐसी बहादुरी से लड़ता है कि आज 2500 साल गुजर जाने के बावजूद स्पार्टा की जंग दुनिया के बेहतरीन लास्ट स्टैंड्स यानी आखिरी मुहाजों पर लड़ी जाने वाली जंगों में सरे फहरिस्त थे। दोस्तों, ये थी यूनान की तारीख और इसकी देवमालाई दास्तानों पर मबनी चंद फिल्में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।